नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में कि आखिर हमारी बॉडी में इतना बनता क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न होते हैं और ये एलडीएल से ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है। और मैं आपको बता दूं, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ओबेसिटी, डायबिटीज़ और ब्रेन स्ट्रोक का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरी खुद की मेडिकल शॉप है और आए दिन मैं डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट हैं उनको देखता हूँ और मैं उनको एडवाइस भी करता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर भी ऐड ऑन हो सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर सामने वाले पर्सन को ट्राइग्लिसराइड अगर हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी बॉडी के अंदर जो लेवल है वो ज़्यादा है। इसके लिए हमें एक बॉडी का टेस्ट कराना पड़ता है जिसका नाम होता है कोलेस्ट्रॉल। और उसके अंदर कुछ वैल्यू लिखी होती है, जैसे आपका एलडीएल, आपका एचडीएल, आपका ट्राइग्लिसराइड और आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल। इनकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि आपका एचडीएल है तो इसकी जो वैल्यू है 40-60 से ऊपर रहना चाहिए ये। आपका जो एलडीएल है वो 100 से नीचे रहना चाहिए और आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो आपका 200 से नीचे रहना चाहिए। इसी तरह से आपका टोटल ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी 150 से नीचे रहना चाहिए। अगर ये नंबर आपकी रिपोर्ट में है तो आप हेल्दी हैं, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन नंबर में कुछ भी चेंज है या ये नंबर ऊपर नीचे हैं तो फिर आपको अपनी सेहत पे ज़्यादा फोकस करने की अब ज़रूरत है। आप जानते हैं कि ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये आखिर हमारी बॉडी के अंदर बनता कैसे है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो फैट खाने की वजह से नहीं बढ़ता है, ये बढ़ता है ज़्यादा कैलोरी की वजह से। जी हाँ, होता क्या है कि जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो उससे हमें कैलोरी मिलती है और उन कैलोरी को हमारी बॉडी एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करती है। बाकी जो कैलोरी बच जाती है वो हमारी बॉडी के अंदर फैट सेल्स होते हैं, उन फैट सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाती है और इसी से हमारी बॉडी के अंदर जो इसका जो लेवल है वो धीरे-धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और एग्ज़ाम्पल में हम डिनर को लेते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो खाना है वो डिनर में खाते हैं। अब होता क्या है कि हमने पेट भर के खाना खाया और खाना खाने के बाद मोस्टली लोग जो हैं वो सो जाते हैं। जितना ग्लूकोज़ हमारी बॉडी के लिए चाहिए फंक्शन करने के लिए तो बॉडी उसका इस्तेमाल कर लेती है। बाकी बचा हुआ जो ग्लूकोज़ होता है या कैलोरीज़ होती है उसको वो फैट सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। जब ऐसा लगातार होता है तो हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हमने ये तो जान लिया कि ये बनता कैसे है। अब ये जानते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। बेसिकली जैसे मान लेते हैं कि आपको फ़ीवर हो गया है या फिर आप खाना नहीं खा रहे हैं टाइम पे या फिर आप फास्टिंग पे हैं या फिर आप कोई ऐसी जगह पे फँस गए हैं जहाँ पे आप 3-4 दिन तक खाना नहीं खा सकते। हमारे लिवर करता क्या है, हमारे लिवर इनको एनर्जी के फॉर्म में बदलता है और जिससे हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन करती रहती है। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि सर अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से हमें क्या दिक्कत हो सकती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये ज़्यादा हो जाता है तो सबसे पहले तो हमारे पेट के आसपास जो चर्बी है वो बनना स्टार्ट हो जाती है और हम धीरे धीरे ओबेस होने चालू हो जाते हैं, यानी कि हम ओबेसिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा, हम हाई रिस्क डायबिटीज़ के लेवल पे भी चले जाते हैं। तीसरा, ब्रेन स्ट्रोक का जो खतरा है वो भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और हार्ट डिसीज़ के रिस्क पे भी हम जल्दी पहुंच जाते हैं। आप जानते हैं कि इससे सिम्टम क्या है। सपोज आपकी बॉडी के अंदर इसका जो लेवल है वो ज़्यादा ही हो गया है। ऐसे क्या सिम्टम है जो आपको देखने को मिल सकते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो है फटीग, यानी कि लगातार थकान रहना। आप कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं आप जल्दी थक जाते हैं। दूसरा, सांसें फूलना। तीसरा, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना। ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिनको देख के आप अपनी बॉडी का जो एक कोलेस्ट्रॉल का जो टेस्ट है उसे आप करा सकते हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी बॉडी में इसका जो लेवल है वो आखिर कितना चल रहा है। हम जानते हैं कि इसको बढ़ने से हम कैसे रोक सकते हैं और इसके एक नॉर्मल लेवल पे हम कैसे लेके आ सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी डाइट के अंदर फाइबर की जो मात्रा है वो बढ़ा देनी है। फाइबर फाइबर बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप फाइबर कंज्यूम करते हैं तो ये जो फाइबर है आपके ग्लूकोज को पकड़ लेता है और उसका जो अब्जॉर्प्शंस है वो बहुत स्लो कर देता है। इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो बहुत तेज़ी से नहीं जाता है, वो स्लो स्लो जाता है। इससे आपके सेल्स को टाइम मिल जाता है एनर्जी को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले आपको अपनी डाइट के अंदर जो फाइबर है उसको बढ़ा देना है और फाइबर सबसे अच्छा जो इसका जो स्रोत है वो फूड सप्लीमेंट के तौर पे आप ले सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जिनके अंदर जो फाइबर की जो अच्छी मात्रा होती है, जैसे कि एप्पल एप्पल के अंदर फाइबर की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरा, आपको करना क्या है, आपको अपनी डाइट के अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट वाली जो चीज़ें हैं वो आपको बढ़ा देनी है।
और एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर होती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी डाइट के अंदर जो वेजिटेबल्स हैं, उनकी जो मात्रा है वो बढ़ाएँ, ताकि आपको हाईली एंटीऑक्सीडेंट जो चीज़ें हैं वो मिले। इसके बाद में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, क्योंकि इसकी वजह से भी जो कोलेस्ट्रॉल है या जो आपका जो ट्राइग्लिसराइड है, इसका जो लेवल है, उसमें बहुत तेज़ी से जो गिरावट है, वो आती है। इसके बाद में आप अपनी जो चाय है, उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले जो चाय है, आप अपनी नॉर्मल चाय को ग्रीन टी के अंदर बदल सकते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छी जो चाय मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल आप ट्राइग्लिसराइड में कर सकते हैं, वो है अर्जुना टी। अर्जुना टी बेसिकली क्या होती है, एक अर्जुन की छाल होती है जो कि नॉर्मली आपको अपने आसपास आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाती है। उसे लेना है, उसको आपको बॉयल करना है और नॉर्मल पानी में डाल के आप उसे एज़ ए टी के फॉर्म में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे जो रिज़ल्ट है ट्राइग्लिसराइड में देखे गए हैं और उसके लेवल में काफ़ी अच्छी खासी जो गिरावट है वो आती है। सो आज के वीडियो हमने जाना कि आपका बेसिकली जो ट्राइग्लिसराइड है वो होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है हम आपके साथ में शेयर करेंगे। उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको ये प्रॉब्लम है या फिर जो लोग ट्राइग्लिसराइड के बारे में जानना चाहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।